वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत वर्ण गंगा जी और श्याम वर्ण यमुना जी की धारा के जल की और इसमें स्नान करने की बड़ाई करी थी। हे राजन, वह महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए गंगा यमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में सरस्वती जी को स्थापित किया है, जो माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की है, जिससे महापापी भी माघ मास में गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है तो वह फिर कभी दोबारा गर्भगृह में नहीं आता। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है और उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। दत्तात्रेय जी राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य माघ महीने में प्रयाग तीर्थ में 3 दिन भी स्नान कर लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है और दैदीयमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर वह मनुष्य परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त जी भी करने में असमर्थ हैं। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वह फल माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने से ही मिल जाता है। हे राजन, जो फल सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और हजारों राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से ही मिल जाता है। दत्तात्रेय जी आगे राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं सप्तपुरी हैं। हे राजन, सभी देवता माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाता है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे दिलीप, वाणी, मन और शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में मात्र 3 दिन स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ता है, ठीक उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में चला जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए, वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फल ही देता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत है, और इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, और काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है वहाँ स्नान करने से मिलता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसी पापों का नाश हो जाता है।
पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य पवित्र हो जाता है। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। इस संबंध में एक कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता, अतिथि पूजक, मेधावी नाम का एक ब्राह्मण था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में पारायण और पति सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। गृह कार्य में लीन रहती थी और हमेशा अपने पति से मधुर वचन बोला करती थी। दोनों पति पत्नी के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए वह मेधावी ब्राह्मण हमेशा दुखी रहता था। वह ब्राह्मण हमेशा चिंता फिकर किया करता था, इसलिए उसको खाया हुआ अन्न भी नहीं लगता था। इस वजह से उसे क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के लिए अनेक औषधियां ली, लेकिन किसी से भी उसे फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम सब माघ मास में गंगा जी के तट पर जाकर स्नान करो। इससे तुम्हारा क्षय रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। तब दोनों ब्राह्मण दंपति गंगा जी के तट पर चले गए और अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री वहीं रहकर अपना समय व्यतीत करने लगे। जब सब पापों का नाश करने वाला माघ मास आया, तब नारद मुनि वहां स्वेच्छा से विचरण करते हुए पहुंच गए। नारद मुनि को देखकर दोनों ब्राह्मण दंपतियों ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि उस मेधावी ब्राह्मण की स्त्री से बोले कि हे कल्याणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने माघ मास के महात्म्य का अपमान किया था, इसी वजह से इसे यह क्षय रोग हुआ है। हे कल्याणी, अगर तुम अपने पति के क्षय रोग को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें माघ मास में पूरे महीने जोड़े से गंगा स्नान करना है और व्रत करना है। सुख और सौभाग्य को देने वाला यह माघ मास है। अतः तुम दोनों पति पत्नी माघ मास में गंगा स्नान करो और माघ मास के महात्म्य को सुनो। इस प्रकार नारद मुनि ब्राह्मण की पत्नी को पूरा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने माघ मास में गंगा के तट पर स्नान किया और पूरा माघ मास में व्रत किया। पूरे माघ मास में उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा में और अर्चना में समय बिताया। माघ मास की समाप्ति पर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का उद्यापन किया। माघ मास की समाप्ति पर दोनों ब्राह्मण दंपति वापस अपने गांव, अपने घर आ गए। घर आने पर उनके परिवार वालों ने उनका स्वागत किया। तब तक उस ब्राह्मण का क्षय रोग ठीक हो चुका था। साल भर बाद जब दोबारा माघ का महीना आया तो उन्होंने पुत्र के निमित्त वापस से माघ स्नान किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति को कामदेव के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। मेधावी ब्राह्मण ने अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न, धन और वस्त्र दान में दिया। जब उनके परिवार वालों और गांव वालों को पता लगा कि मेधावी ब्राह्मण का क्षय रोग दूर हो गया, साथ ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो सभी ने उनसे इस चमत्कार का कारण पूछा। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने माघ मास के महात्म्य को सुनाया और कहा कि उन्हें एक माघ मास का व्रत करने पर
क्षय रोग दूर हुआ और दूसरे माघ मास का व्रत करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर सभी घर वालों ने और गांव वालों ने भी माघ मास का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन सबको भी मानसिक चिंता निरोगी काया मिली और सुखी हो गए और इस जीवन का सुख भोग कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे राजन, इस संबंध में मैंने तुम्हें यह सत्य घटना सुनाई। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प, अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं अन्य तत्ववादी जन, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मेना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नाग पत्नियां, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अनेक अप्सराएं, अनेक पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। हे राजन, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मात्र त्रिवेणी के स्नान से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, हे राजन, उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज मैंने आपको माघ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।